आजमगढ़ का आज भी पसंदीदा खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट भले ही सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला खेल हो, लेकिन आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर आदि स्थानों के साथ आजमगढ़ जिले के कई दर्जन गांव, जिसमें कटौली, बैरीडीह, भसही, सलाहरा, बनारपुर, मंगरावा, बिसहम, बमहौर, बीनापारा, ककराहटा, मखदूमपुर, बिलरियागंज, मोहम्मदपुर, मंजीरपट्टी, तुलसीपुर, जहानागंज, राजापुर, सिकरौर, मुबारकपुर, अनजान शहीद आदि तमाम गांव में वॉलीबॉल आज भी लोगों की पहली पसंद है तो शायद गलत न होगा। इस शीतलहरी में भी विभिन्न गांव में वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ वॉलीबॉल से लोगों का कितना लगाव है। पिछले दिनों ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का बीनापारा में आयोजन किया गया, जिसमें बैरीडीह के खिलाड़ी माज को चोट भी आई और वो इस समय खेल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद कटौली कला में विगत दिनों वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें रात भर जाग कर लोग बेहतरीन खेल का आनंद लेते रहे। यहाँ देखा जाता है कि चाहे तापमान लुढ़क कर 5 डिग्री सेल्सियस ही क्यों न चला जाए, वॉलीबॉल को पसंद करने वाले रात भर जाग कर इसका आनंद लेते हुए आज भी देखे जा सकते हैं। क्षेत्र के कई नामी गिरामी खिलाड़ी अब इस धरती से विदा हो गए, लेकिन कुछ उभरते हुए युवा वॉलीबॉल को आज भी जीवंतता प्रदान करने के लिए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। दिसंबर से शुरू जनवरी की भीषण सर्दी हो या मई जून का गर्म तपता महीना, गांव में आज भी वॉलीबॉल खेल खेला जाता है और उसी को पहली पसंद माना जाता है, क्योंकि इसकी स्मैशिंग, बेहतरीन लिफ्टिंग, बेहतरीन डिफेंस पर जो लोगों को आनंद प्राप्त होता है वो उन्हें आनंदित करता है। पूर्व में लोग दिन में ही इस खेल को अधिक खेला करते थे, क्योंकि उजाले का भरपूर बंदोबस्त नहीं हो पाता था, लेकिन जब से जनरेटर और विभिन्न प्रकार की लाइट की व्यवस्था ठीक ठाक हो गई है, इसे रात में भी खेला जाने लगा है। हालांकि इससे पहले गैस की रोशनी में भी वॉलीबॉल होते थे, लेकिन आज की लाइट से उस समय की लाइट में काफ़ी फर्क हुआ करता था और लोग सीमित संसाधन में भी इसके जरिए आनंदित होने का उपाय ढूंढ लेते थे। अब तो यहाँ प्रायः आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में फाइनल रात को ही खेला जाने लगा है। महज कुछ मिनट में ही हार जीत हो जाने के परिणाम स्वरूप इस खेल में आज भी लोगों की काफ़ी दिलचस्पी है। और अगर कहा जाए कि गांव की ये पहली पसंद है तो शायद गलत न होगा। हमें याद है 70-80 के दशक में अंजुमन इस्लामिया कॉलेज दौना जहतमंदपुर में आयोजित होने वाला वॉलीबॉल टूर्नामेंट, बसही अकबालपुर में आयोजित होने वाला ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट, दौना, कटौली, बैरीडीह समेत सतगौवा में आयोजित होने वाला यह वॉलीबॉल टूर्नामेंट, जिसमें लोग रात को जाग कर इसका आनंद लिया करते थे। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी आया करते थे। लोग उसी समय से जानते हैं कि नैनी इलाहाबाद, एन्नी रेलवे गोरखपुर, DLW वाराणसी, TD कॉलेज जौनपुर, साई हॉस्टल रायबरेली आदि की बेहतरीन वॉलीबॉल की टीमें हैं, लेकिन ककराहटा की टीम उस समय जिले की अच्छी टीमों में गिनी जाती थी। मोहम्मदपुर, बिलरियागंज, मंगरावा, बसही, कटौली, बैरीडीह, गंगापुर, मुर्की आदि की टीम भी अपने कुछ खिलाड़ियों के बल पर क्षेत्र में जानी और पहचानी जाती थी। इस खेल की दिलचस्पी का आलम यह होता था कि नौजवान अपनी नज़रें कुछ देर के लिए भी इधर उधर नहीं हटाते थे कि कहीं कोई बेहतरीन खेल से वो वंचित न रह जाएं, और खेल के दौरान लिफ्टर से कहते थे कि फलां को फेंक बेटा। हालांकि ये हाल आज भी बदस्तूर जारी है। अच्छा खेलने वाले लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ी को ललकारते हैं कि मार मार बेटा, जियो बेटा, चाहे वो बाप ही क्यों न लगता हो। अक्सर देखा जाता है कि मार बेटा के वाक्य से जुनून में ही उसे संबोधित कर दिया जाता है। जुनून में दर्शक यहाँ तक चिल्लाते हैं कि बेटा बाल वापस नहीं आना चाहिए, पूरी ताकत लगा दो, और जब इनके पसंदीदा खिलाड़ी का शॉट लगता है तो फिर क्या पूछना, लोग बल्लियों उछल पड़ते हैं और उनकी तारीफ के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। दूसरा पक्ष यह है कि खेल समाप्त होने के बाद इनकी कमियां भी गिनाने से गुरेज नहीं करते और प्रतिदिन अभ्यास करने का मशवरा देने लगते हैं। कोहरे से ढकी हुई रात हो या दिन की चिलचिलाती धूप, कुछ दर्शक ऐसे हैं उन्हें ये जरा भी विचलित नहीं करते और यह सभी काम धाम छोड़कर वॉलीबॉल देखने के लिए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों का नाम इस फेहरिस्त में जोड़ा जा सकता है। वो शायद ही क्षेत्र के 20-30 किलोमीटर कहीं का मैच हो जिसे मिस करते हों। जहां अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है, वहीं खिलाड़ियों के जोश को दुगना करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए भी देखा जा सकता है। मैदान का कोना आज भी वॉलीबॉल शुरू होने से पहले ही इस छोर से उस छोर तक पूरी तरह भर जाता है। वॉलीबॉल को जमीन में गिरने से बचाने के लिए डिफेंसर से लेकर अच्छी लिफ्ट करने वाले खिलाड़ी और स्मैश करने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए दर्शक जोर जोर से चिल्ला
खिलाकर उनका हौसला बढ़ाते हुए देखे जाते हैं। वालर और लिफ्टर से लेकर डिफेंसर तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी करते रहते हैं और सही बाल मिलने के बाद अच्छी स्मैशिंग आदि के बाद लोग पूरी तरह उछल पड़ते हैं। कभी कभी हल्का ड्रॉप विपक्षी टीम को कंफ्यूजन में डाल देता है और कमेंटेटर इसे जहरीला ड्रॉप कहकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। पॉइंट को लपक लपक कर देखना हर दर्शक की इच्छा होती है। खेल के दौरान नेट छू जाने के बाद भी लोगों का शोर होता है और बॉल आउट चले जाने के बाद लोग खुद अंपायरिंग करना शुरू कर देते हैं कि यह बॉल राइट था या आउट। मुस्लिम बाहुल्य गांव में खेले जाने वाले इस खेल को अजान के समय अक्सर रोक दिया जाता है। इसके बाद पुनः कमेंट्री जोर शोर से शुरू हो जाती है और हार जीत के लिए संघर्ष करने वाली दोनों टीमों के प्रोत्साहन के लिए कमेंटेटर भी भरपूर योगदान देते हैं। कुल मिलाकर खेलों में वॉलीबॉल के खेल का आनंद आज भी गांव में लोग लेना अधिक पसंद करते हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर खेल के रूप में क्रिकेट छाया हुआ है। कुछ युवा तो पूरे साल तक होने वाले आयोजनों को पूरी तरह कंठस्थ याद कर लिए हुए मिलते हैं, लेकिन गांव में आज भी वॉलीबॉल का काफी जुनून देखने को मिलता है और टूर्नामेंट के आयोजन के समय हजारों की आसानी से यहाँ भीड़ जुट जाती है। वॉलीबॉल खेल की बात हो और पुराने खिलाड़ियों की याद ना आए, ये संभव नहीं है। संजरपुर के शमीम उर्फ निरहू को भला कौन भूल सकता है, जो विपक्षी फील्ड में चवन्नी रखकर उस पर बाल मारा करते थे। बाद में वो रोडवेज के कर्मचारी बने। इनके अलावा अब डीहा के सलाहुद्दीन, डॉक्टर नजर आलम मुबारकपुर, जो जूनियर नेशनल सबसे ज्यादा खेलने वाले आजमगढ़ जिले के खिलाड़ी बने, अपने दोनों हाथों से बेहतरीन स्मैश किया करते थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो बाद में कैप्टन तक बने। इसी तरह ककराटा के रईस और रफीक का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। रईस तो आज भी टूर्नामेंट के आयोजनों में कहीं कहीं दिखाई दे देते हैं। आपको बता दें, रईस ने अपने खेल की बदौलत ही गन फैक्ट्री कानपुर की ओर से नौकरी की और वॉलीबॉल जगत में आजमगढ़ के नाम को वहां तक पहुंचा दिया जहां से विश्व स्तर पर जिले के खिलाड़ियों को एक अलग पहचान मिली। इसी तरह रफीक अहमद ने भी उनके साथ खेलते हुए वो अमिट छाप छोड़ी जिसे 40 साल बाद आज के समय भी लोग उन्हें याद करते हैं। इसी तरह इंतखाब आलम, लड्डन और सरफुद्दीन भी अच्छे खेल का प्रदर्शन किए। तुलसीपुर जहानागंज के योगेंद्र सिंह, संजय सिंह, रामविनय सिंह, विजेंद्र सिंह, चारों भाइयों को कौन भूल सकता है, जो वॉलीबॉल की दुनिया में ऐसे खेल का प्रदर्शन कर चुके हैं जिसे भूला नहीं जा सकता। बैरीडी के पहलवान नफीस उर्फ छोटकू, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद फायल, झूरी, शब्बू, आजम, अतीक अच्छे पुराने खिलाड़ी गुजरे हैं। वहीं नए खिलाड़ियों में माज और शेरू अच्छे खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं। कटौली के जलालुद्दीन, शहाबुद्दीन, मोहम्मद शोएब, इमरान उर्फ चैला पांडे, अल्ताफ, निरहू, अतीक अहमद, नसीम अहमद, मोहम्मद अली, मोहम्मद फहद, माज अहमद आदि भी गांव का नाम रोशन कर चुके हैं और कुछ आज भी कर रहे हैं। बसही के इसिमदार, अलीमुद्दीन, रामधारी, पलकधारी, अब्दुल खालिक, लेफ्ट हैंडर शाहिद और खालिद, शफीउद्दीन उर्फ शफ्फू, इखलाक अहमद उर्फ लखू, मोहम्मद कौसर, अंसार अहमद जैसे पुराने खिलाड़ियों को भला कौन भूल सकता है। वहीं नए खिलाड़ियों में सद्दाम, हारिस, तालिब, अफजल आदि अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह दौना के शहाबुद्दीन उर्फ शब्बू, सुफियान उर्फ झूरी, नसीम अहमद, सफ़ू, चुन्नू, हाफिज मुन्नू, हाफिज ठुन्नू, बिलाल अहमद, अफजाल अहमद आदि जहां पुराने खिलाड़ियों में अच्छे खेल का प्रदर्शन कर चुके हैं, वहीं नए खिलाड़ियों में आमिर, साकिब, राशिद आदि अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह मुबारकपुर के पुराने खिलाड़ी खुर्शीद अहमद, नौशाद अहमद, जमशेद, मोहम्मद सईद, मोहम्मद अली, इनामुल्ला, जमालुद्दीन, हुसैन आदि के साथ नेहरू क्लब आजमगढ़ के जिला वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, योगेंद्र यादव, रविकांत, शशिकांत, प्रदीप कुमार यादव नेशनल तक खेले। नए खिलाड़ियों में उमर अहमद, अहमद छतवारा, रानी की सराय हर्ष सिंह, मोहम्मद राशिद मड़या, मंगरावा तारिक, शाहिद, बिसहम शहाबुद्दीन, रिजवान और नए खिलाड़ियों में अली शेर, वकास को भला कैसे भूला जा सकता है। इसी तरह कोटिला के जावेद, सिरसाल के नईम, बिलरियागंज मोहम्मदपुर के मोहम्मद यहिया, मैनुद्दीन, मुन्ना, टीपू, जहानागंज के हाफिज और सलीम, ककराटा के नए खिलाड़ियों में राफे, सोहराब, तोवा के शाहिद, राजापुर सिकरौर और मोहम्मद आलम, कोटिला के अतहर, जमालपुर के शहजाद जमाली, जायका दरबार के ओसैद आदि अच्छे खेल का प्रदर्शन कर चुके हैं या कर रहे हैं। आवक के अकबाल अहमद, अनजान शहीद के दयान चिश्ती, छिछोरी के आफताब, मेहनगर के नारायण राम, नरसिंह सिंह
आजमगढ़ के मुदब्बिर मुल्क अवध बिहारी उपाध्याय, उमाशंकर पांडे, घनश्याम सिंह, गयासुद्दीन, रानी की सराय के राजेश सिंह, अतरौलिया के राकेश सिंह को जिला के वॉलीबॉल का नाम आए और याद न किया जाए, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। जिले में वॉलीबॉल की दीवानगी का आलम यह है कि यहाँ फिल्म कलाकार जानी वाकर और फिल्म अभिनेत्री नगमा तक को बुलाया जा चुका है। इसी तरह पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रामनरेश यादव भी यहाँ वॉलीबॉल में चीफ गेस्ट बनकर आ चुके हैं। पूर्व मंत्री वसीम अहमद और नदीम जावेद जैसी हस्तियां भी यहाँ चीफ गेस्ट बनकर आ चुकी हैं और वॉलीबॉल के दीवानगी का आलम यह है कि लोग इन्हें बुलाकर सम्मानित करना तक पसंद करते हैं। मैं अतीक अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी जिला वॉलीबॉल संघ आजमगढ़। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आप वॉलीबॉल जैसे विषय पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। इससे न कि जिले के बहुत सारे लोगों को हमारे पुराने खिलाड़ियों के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि नए खिलाड़ी को भी बारे में लोग जानेंगे। जहां तक वॉलीबॉल का संबंध है तो हमारा जिला एक बेहद ही वॉलीबॉल में प्रचलित है। देश के कोने कोने में इस जिले के खिलाड़ी जाकर के अपना नाम रोशन किए हैं, बहुत सारी सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। हमारे जिले में हमारे शमीउल नेहरू साहब, सलाहुद्दीन साहब, इकबाल साहब, डॉक्टर नजर आलम साहब और ककराटा रईस साहब, रफीक साहब जैसे बड़े नाम हमारे यहाँ हैं। वो चाहे तुलसीपुर के जोगिंदर सिंह हो या उनके भाई संजय सिंह हो, विजेंद्र सिंह हो और आपके रामविनय सिंह हो या हमारे चचा जो है जोगिंदर यादव, जो कि वॉलीबॉल के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। तो ये बड़े बड़े नाम हमारे जिले में हैं और जो जाकर के कई खिलाड़ी हमारे रेलवे में है, रोडवेज में है, एजी ऑफिस में है। तो ये जिला हमारा वॉलीबॉल का अगर हब कहा जाए तो ये कम नहीं होगा। बाकी जो है कि हमारा एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराने के लिए कम से कम 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक खिलाड़ी, एक आयोजक, एक दर्शक। हम लोग बहुत सारे जिलों में जाते हैं वॉलीबॉल देखने के लिए, लेकिन वहां पे दर्शकों का अभाव रहता है। लेकिन हमारे जिले में दर्शकों का हुजूम रहता है। रात रात भर इस ठंड में भी दर्शक जब तक फाइनल न हो जाए जाते नहीं। और बहुत ही अच्छे नाम और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग, राजनीति से जुड़े लोग, सामाजिक कार्यों में जो लोग लगे रहते हैं, बहुत सारा प्रोत्साहन जो है वॉलीबॉल को देते हैं। और मैं अगर नाम गिनाना चाहूँ तो शायद बहुत लंबी फहरिस्त है आजमगढ़ जिले की। कुछ गांव जो है काफी मशहूर है वॉलीबॉल में, जैसे ककराटा हुआ, हमारा नेहरू क्लब हुआ, मंजीर पट्टी हुआ, बीनापारा हुआ, हमारे यहाँ बैरिटी है, कटौली है, दरौना है, बस्कीन है और आपके मंगरावा है, विसाहम है, तुलसीपुर है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो वॉलीबॉल में खिलाड़ी दिए और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं कराए। और हमारे यहाँ जो है कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी आते हैं और बहुत ही जो है कि प्रशंसनीय का प्रदर्शन करके जाते हैं। तो ये हमारा जिला जो है वॉलीबॉल में एक अलग पहचान इसकी है। हमारे जिले के जो पुराने खिलाड़ी थे, जैसे हमारे मुबारकपुर के नौशाद भाई थे, खुर्शीद भाई थे, और उसी तरह ककराटा में बहुत सारे प्लेयर दिए जो है कि जैसे रईस साहब थे, गन फैक्ट्री में जाकर के काम किए। वो रफीक साहब हम लोगों के बीच में नहीं है, आज मैं उनका नाम लेना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। और बिजली विभाग में कार्यरत थे, दुर्भाग्य से हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका खेल लोग कभी भूल नहीं सकते आजमगढ़ के लोग। और उन्होंने देश में बहुत नाम किया आजमगढ़ का। कुछ नए खिलाड़ी हमारे यहाँ जो है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बैरिटी का एक माज लड़का है, बहुत अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर नाम किया। अभी पिछले दिनों बीनापारे में एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट में उसका पैर घायल हो गया। हम उसको प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द सेहत हो याफ्ता हो। हम लोग के बीच में आए और बहुत नाम किया हमारे इलाके का। और बाकी हमारे बहुत सारे कुछ कोटिला खिलाड़ी हैं, आपके मंजीर पट्टी के हैं, ककराटा के हैं, नेहरू क्लब के हैं, हमारे जोगिंदर चचा हैं, रविकांत, शशिकांत यादव और आपके हमारे लट्टन भाई ककराटा के। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, मैं किन लोगों का नाम गिनाऊं। ये आजमगढ़ में बहुत बड़े बड़े प्लेयर दिए वॉलीबॉल को, और आजमगढ़ की पहचान जो है एक वॉलीबॉल के रूप में पूरे देश में जानी जाती है। और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है कि इतने अच्छे विषय पर हमारी जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैं शशिकांत यादव, राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी, एनी रेलवे वाराणसी में कार्यरत हूँ। आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और वॉलीबॉल संघ आजमगढ़ का पदाधिकारी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आजमगढ़ का वॉलीबॉल जो है यहाँ की
लोगों के दिलों में नहीं, यहाँ के रगों में बसता है। यहाँ हमारे गांव में इतनी टीमें हैं कि हर गांव में एक वॉलीबॉल टीम है। यहाँ पे टूर्नामेंट कराने में या चैम्पियनशिप कराने में आपको 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। 32 टीम, 38 टीम, 42 टीमें आती हैं। यहाँ पे वॉलीबॉल के माध्यम से आपस में भाईचारा, आपस में प्यार सौहार्द लोगों में कायम है। ये सब कुछ जोड़ता है वॉलीबॉल यहाँ पे। और वॉलीबॉल के यहाँ बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले जो हमारे गांव से बिलोंग करते थे। जैसे हमारे ककराटा से मरहूम मोहम्मद रफ़ीक भाई, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, जो बिजली विभाग में काम करते थे, कार्यरत थे, बहुत बड़े प्लेयर थे। और वहाँ के हमारे रईस लड्डन, बहुत प्रदेश की बड़ी टीम थी ककराटा, और बहुत नाम किया उन्होंने, वॉलीबॉल में बहुत आगे ले गए। इसी तरह वहाँ के आजमगढ़ में नेहरू क्लब, जहाँ से हम लोग खेलते थे, पुराने खिलाड़ियों में श्री रमाश्रय राय जो प्रोफेसर थे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, और श्री योगेंद्र सिंह जो इस समय रेलवे में कार्यरत थे बनारस में। मैं खुद बनारस में कार्यरत हूँ। हमारे बड़े भाई रविकांत, वो भी राष्ट्रीय प्लेयर थे जो इस समय एजी ऑफिस इलाहाबाद में है। मेरा छोटा भाई प्रदीप, वो भी राष्ट्रीय खिलाड़ी गोरखपुर में है। और ऐसे ही तमाम खिलाड़ी यहाँ के निकले जो बहुत गांव से निकले। यहाँ बिलरियागंज के डॉक्टर मैनुद्दीन और सलीम, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी निकले। और हमारे अनजान सहित के खिलाड़ी जो आजमगढ़ के थे और उनकी लंबाई से तो उनको जानते थे, उनका नाम अब्दुल दजान चिश्ती, जिनका बहुत दूर दूर तक लोग उनको नाम है उनका, वो भी बहुत बड़े प्लेयर थे यहाँ के। और इसी तरह हमारे तोवा के कलाम चचा, पुराने खिलाड़ियों में शाहिद आलम, और हमारे पुराने खिलाड़ियों में डॉक्टर नजर आलम, और हमारे और भी पुराने खिलाड़ियों में मुबारकपुर से नौशाद भाई, खुर्शीद भाई, अब्दुल अली और शमीम भाई, निरहू, हमारे जो बहुत बड़े प्लेयर थे लोग जो रोडवेज में काम करते थे, लोग बहुत बड़ा नाम है इन लोगों का। ऐसे ही हमारे कटौली, बीनापारा, बैरीडी, मोहम्मद फ़ायल, अतीक अहमद। मैं मोहम्मद फ़ायल, ज़िला वॉलीबॉल संघ आजमगढ़। मकसूद भाई, मैं आपको वॉलीबॉल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मुबारकबाद देता हूँ। वॉलीबॉल आजमगढ़ की समझिए रग रग में बसा है। यहाँ की सरजमीन में बहुत से एक नायाब हीरे दिए हैं जो देश परदेश में जा करके इस जिले का नाम रोशन किए। मैं आपको और उसी खेल की बदौलत समझिए कि उन्होंने सरकारी नौकरियां हासिल की हैं, बहुत सारी रेलवे, गन फैक्ट्री और ONGC तमाम जगह पर मुलाजमत कर रहे हैं बहुत सारे खिलाड़ी से। और इस ज़माने में मैं आपको फहरिस्त अगर गिनाता चलूँ, खिलाड़ियों का नाम बना तो फहरिस्त काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये समझिए एक सिलसिला चलता आ रहा है बरसों से, बहुत ज़माने से यहाँ के खेलने वालों का एक सिलसिला चलता आ रहा है, और एक से एक खिलाड़ी। तो काफ़ी लंबा हो जाएगा नाम बनाम मैं अगर बोलूँ खिलाड़ियों का, बहुत लंबे, बहुत एक से एक खिलाड़ी हुए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मकसूद भाई, आपका एक कदम जो है बहुत ही सराहनीय है। मैं योगेंद्र सिंह, एक राष्ट्रीय खिलाड़ी वॉलीबॉल कर रहा हूँ। आजमगढ़ वॉलीबॉल के लिए बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट माना जाता रहा है। काफ़ी खिलाड़ियों का उज्जवल भविष्य भी वहाँ रहा है। आजमगढ़ का वॉलीबॉल एक प्रमुख गेम है।